फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, जीवन के पथ पे आपको आगे बढ़ते जाना है। कितना आगे बढ़ते जाना है? जितनी ईश्वर ने आपके अंदर संभावनाएं छिपा के रखी हैं, जिसे हम आंग्ल भाषा में प्यारे बच्चों पोटेंशियल बोलते हैं। जो संभावनाएं, जो क्षमताएं आपको ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, उसी के साथ आपको क्या करने हैं? उसी के साथ आपको न्याय करने हैं। और जब आप उसके साथ न्याय करना सीख जाते हैं तो आप प्रगति के पथ पे उत्तरोत्तर आगे बढ़ना भी सीख जाते हैं। और जैसे ही आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए जीवन के पथ पे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वाकई आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक कविता है जो कि बहुत ही मोहक है, बहुत ही खूबसूरत है। कविता के जो रचयिता हैं वो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। कविता का शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। तो प्यारे बच्चों, आते हैं कवि के भाव का हम दर्शन करते हैं। कवि के भाव से हम अवगत होते हैं और कहीं न कहीं जो संदेश है उसको हम अपनी ज़िंदगी में एक सम्मानित स्थान देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आते हैं कविता का पाठ करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही दोतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो प्यारे बच्चों, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की कविता हमें प्रेरणा देती है। प्रेरणा दोस्तों इसलिए देती है कि आपको आगे बढ़ने हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, जितना हमारा ये गगन है, जितना आसमान है, जितना ये ऊपर उठा है, उतने ऊपर आपको जाने हैं। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, ये जो सकल जहां है, पूरी कायनात है, पूरा का पूरा जो आपके चारों ओर फैला हुआ संसार है, उसको आपको एक दृष्टि से देखना है। आपकी जो दृष्टि हो वो एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी दृष्टि असम हो, यानी सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। आपको इस पूरी की पूरी वसुधा को, वसुंधरा को समता की भाव वृष्टि से, यानी समता का जो आप ये कह सकते हैं समता की जो बारिश है, यहाँ वृष्टि से तात्पर्य यही है, उसी वृष्टि से इस धरा को आपको क्या करना है? सींचना है, संचित करना। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। आपको जाति भेद की भावना में नहीं पड़ना है, धर्म और वेश की भावना में नहीं पड़ना है, काले गोरे की बातों में नहीं पड़ना है, रंग द्वेष की बातों में नहीं पड़ना है। और ये संसार वाकई इन्हीं सब बातों में पड़ करके एक प्रकार की ज्वालाओं में जल रहा है। तो आपको इतना शीतल बनना है जितना महकता हुआ पवन है। आपने देखा होगा कि जब
गर्मी का जो समय रहता है, जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जब शाम का समय आता है और सुवासित यानी महकती हुई जो पवनें हैं वो आप तक पहुंचती हैं, तो कभी वहाँ पे यही कल्पना कर रहा है कि इतना शीतल बहो, वो वायु की जो शीतलता है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं और उसके बाद वायु का झोंका आता है और वो भी फूलों की जो महक है उसको आपके साथ लेके आता है। तो इतना शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। मलय पवन का प्यारे बच्चों यहाँ तात्पर्य है सुवासित हवा। सुवासित हवा कैसी होगी? जब फूलों के झोंकों से वो आएगी। तो आपको इतने शीतल बनने हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। जो आपका वर्तमान है, जिसमें आप जी रहे हो, उसमें आप बेटर करो, अच्छा करो। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। तूलिका का मतलब होता है यहाँ पे जब आप कैनवस पे कोई भी नया चित्र बनाते हैं, कोई भी आप जैसे किसी भी प्रकार का जो आप चित्र बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि कोई ना कोई जो है आप पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो। जो नया राग है उससे प्यारे बच्चों आपको स्वर देना है, यानी उस पर क्या करना है? आवाज़ देना है। भाषा को नूतन अक्षर दो। कोई भी भाषा है उसमें नया अक्षर अपना शामिल कराओ। नए अक्षर शामिल करने से मतलब है भाषा तो ऑलरेडी है ही, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मलयालम हो, चाहे बंगाली हो। जो भी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, उन भाषा में चाहे जो मातृभाषा अगर आपकी है तो उसमें अगर आप जुड़े हैं, तो कोई भी भाषा है तो उसको आप नया अक्षर दो। उसमें आप क्या करो? आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। उसमें नया अक्षर आप शामिल करा दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, जो क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर छिपी है, तो जो सृजनात्मक आपके अंदर पहल है, जो नई युग की नई मूर्ति रचना में, इस युग में जो नई मूर्ति रची जाए, उसमें आप इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, जो क्रिएटिविटी है, जो सृजन आपके भीतर छिपा है, तो युग की नई मूर्ति रचना में जो नया संसार आप बना रहे हैं, उसमें आप उतने ही मौलिक रहो जैसे आपके अंदर सृजन छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अतीत का मतलब क्या है? अतीत का मतलब इतिहास। तो इतिहास से आपको उतना ही लेना है जो कि आपके लिए क्या है? लाभदायक है, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जो भी जीर्ण शीर्ण चीज़ें हैं, जो बेकार चीज़ें हो चुकी हैं, वो वाकई मौत यानी मृत्यु का ही द्योतक है, मृत्यु का ही पर्याय है। तोड़ो बंधन। जो भी बंधन है, जो भी बाधाएं, उन्हें तोड़ो। रुके न चिंतन। आपका विचार चिंतन कभी रुकना नहीं चाहिए। गति जीवन का सत्य चिरंतन। और ये जो जीवन का सत्य है वो भी चिरंतन है, युग युगों से चले आ रहा है। वो क्या है? गति। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। धारा प्यारे बच्चों प्रति क्षण बदल जाती है। किसी एक महान दार्शनिक ने कहा है कि किसी भी नदी में आप 2 बार नहा नहीं सकते। क्यों नहीं नहा सकते? क्योंकि प्रति क्षण धाराएं बदल जाती हैं। तो धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। कोई भी धारा का जो शाश्वत प्रवाह है, जो कि ना टूटने वाला प्रवाह है, उसमें आप इतने गतिशील बनो कि जितना चेंज है, जितना परिवर्तन हो रहा है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग इसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। हमारी ख्वाहिश क्या है? इस धरती पे जहाँ हम जी रहे हैं ये एक स्वर्गिक स्थान हो। अगर कहीं स्वर्ग हो है, स्वर्ग जैसा अगर हम लोगों ने मन में विचार कर रखा है, तो उसे हमें क्या करना है? धरती पे लाना है। और ये सूरज, ये चांद, ये चांदनी, ये तारे सब हमारे साथ हैं प्रतिपल। और दो कुरूप को रूप सलोना। जो भी हमारे सामने कुरूप है, अगले है, बैड है,
उसे हमको क्या करना है, एक सुंदर रूप देना है उसे, और इतने हमें सुंदर बनना है जितना कि स्वयं आकर्षण है। तो प्यारे बच्चों, ये रही द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की कविता। पूरी कोशिश किया मैंने आपको समझाने की। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे प्यारे बच्चों तक जरूर शेयर करें। लेकिन प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हैं तो इसे आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।